क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने इस ढंग का चर्चा किया है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इस ढंग का चर्चा है कि उसके अल्फा और बीटा का जो रूट्स है उसका सम क्या होगा, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, उसके स्क्वायर का सम क्या होगा, उसका माइनस क्या होगा, उसके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, उसके क्यूब का सम क्या होगा। इस ढंग के तमाम सवाल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पूछे जाएंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी पूछे जाएंगे। तो सवाल ऐसे होगा आपका कि इफ 2x² + 3x + 1 = 0 के दो रूट्स अल्फा और बीटा हों, इफ 2x² + 3x + 1 = 0 के दो रूट्स यानी x का दो मूल अल्फा और बीटा हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू, इसमें से कोई एक, कोई दो, कोई तीन सवाल के हिसाब से आपको पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा एक बार आपसे पूछा जाएगा, इसमें से कोई एक पूछ दे, कोई दो पूछ दे, इतने टाइप्स के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमने सारे को एक साथ कलेक्शन करके आपके सामने रखा कि इस सब में से कोई भी सवाल अगर आपसे किया जाता है तो आप उसका बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। इस टाइप से कैसे हम शुरू करते हैं, तो हम इक्वेशन को लिखते हैं। दिया हुआ है 2x² + 3x + 1 = 0। इसमें हम अल्फा और बीटा का यूज करेंगे, हम इसके नेचर ऑफ रूट की चर्चा नहीं करते हैं, इसमें हम केवल रूट की चर्चा करते हैं। तो अगर ये इक्वेशन हमारा दिया हुआ है तो यहाँ से हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -b/a यानी -3/2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आएगा, c/a दैट इज 1/2। ये तो बेसिक हो गया जो आप जानते हैं बिना निकाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी और पॉलिनोमियल में भी। अब ये दो तो निकल गया, अब यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। अल्फा² + बीटा² कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना है। अल्फा² + बीटा², इसके लिए फॉर्मूला आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। जो भी हमको वैल्यू निकालना, ध्यान देना, उसको हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाना, क्योंकि यही दोनों वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी चीज, कोई भी अल्फा बीटा में जो रिलेशनशिप दिया हुआ है उसको हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाना है। तो इसका वैल्यू हमारे पास है -3/2 का होल स्क्वायर -2 × 1/2। इसको सॉल्व कर दिया जाए, ये हो जाएगा 9/4 -1 दैट इज 5/4। उसके बाद है अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा के लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा का अंडर रूट। ये फॉर्मूला, इसमें भी हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ग्रुप में लिया है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 9/4 -4 इंटू 1/2। इसको सॉल्व कर देते हैं। 9 - 8/4, ये हो गया 1/4 का मतलब हो गया 1/2। ये प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, वो अल्फा और बीटा पर डिपेंड करता है कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा। अगर अल्फा बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, अगर बीटा बड़ा है तो निगेटिव आएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। वो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अल्फा पे डिपेंड करता है। अल्फा जो बड़ा होगा उस हिसाब से इसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों आएगा। अगला सवाल है अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा। इस ढंग के सवाल में क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, अल्फा² + बीटा² डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब आपको अल्फा² + बीटा², यहाँ तो हमने वैल्यू निकाल रखा है तो यहाँ से हम इसको पुट कर देंगे। अगर आपको ये सवाल आता है कि इतना = 0
के दो रूट्स अल्फा बीटा हैं और इसका वैल्यू निकालो, तो आपको यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू इस सूत्र के द्वारा निकालना पड़ेगा और निकाल के हम पुट करेंगे। हमारे पास निकला हुआ है, इसलिए हम बैठा देते हैं 5/4 डिवाइड बाय 1/2, ये हो गया हमको 5/2। अगला सवाल है 1/अल्फा 1/बीटा, इसकी भांति है एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हमने निकाल लिया है, -3/2 डिवाइड बाय 1/2 डेट इज -3, ये कट गया -3। अगला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में, यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं 3/2 होल क्यूब -3 3/3 1/2, ये हो गया सॉल्व हो गया -27/8 प्लस 9/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका वैल्यू आ गया -9/8। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गया। अगला सवाल है हमारा 6 7 8 अल्फा 4 प्लस बीटा 4, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब ये अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपके पास है तो आप उसको पुट कर दीजिए, और नहीं है तो इस मेथड से हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 5/4 का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/2, ये हो गया हमारा 25/4 -2/4 डेट इज 23/4। अगला है हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का ऑलरेडी वैल्यू हमको मिला हुआ है -3/2, और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया +-1/2, हम प्लस यूज कर लेते हैं। आपको ये वैल्यू निकालना पड़ेगा, अगर सवाल इस ढंग से आता है तो अल्फा माइनस बीटा वैल्यू निकाल के ही हम पुट करना पड़ेगा। हमारे पास अवेलेबल है इसलिए हम पुट कर लेते हैं। जनरली हम लोग प्लस लेके ही चलते हैं, माइनस का यूज नहीं करते हैं, फिर भी हम यहाँ प्लस माइनस दोनों लेके चलते हैं, इसलिए इसका वैल्यू आ जाएगा -+3/4। तो जनरली हम यहाँ प्लस लेके चलते तो इसका वैल्यू माइनस आता, दोनों लेके चले तो दोनों आ सकता है। ये हमारा हो गया।